मेरा नाम ललित चौधरी है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली जो भारत देश की राजधानी है, अब तक हमारे देश में मानो संविधान का राज था, लेकिन अब खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान ने जो हक प्रत्येक भारतीय नागरिक को दे रखे हैं, अब वो हक छीने जा रहे हैं। युवाओं को ऐसी लेबर बना दिया गया है जिसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। साथियों, संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस भारत देश की राजधानी में समानता का अधिकार युवाओं के पास नहीं है, कर्मचारियों के पास नहीं है। और साथियों, ये तानाशाही कोई प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्रियों के मालिक नहीं कर रहे। यहाँ सरकारी अधिकारी तानाशाही पे उतर आए हैं। बीते कल यानी 2 अक्टूबर 2024 को डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को एक तो जबरन ड्यूटी पे बुलाया गया, और जबरन बुलाने के बाद जब उन्हें लगा 2-3-4 घंटे के बाद कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो उसे वापस भेज दिया गया, बोलकर कि चलो आज आपकी 2 अक्टूबर की छुट्टी है, यानी कि सरकारी रेस्ट है आज आपका। कहने का मतलब ये है कि हमको छुट्टी लेने के लिए जो राष्ट्रीय पर्व है उसकी छुट्टी का अवकाश का अधिकार हमें है, तो वो अधिकार डीटीसी के बोर्ड ने इस बेस पर दिया है कि आप की ड्यूटी लगी हुई है और आप ड्यूटी आओगे तो आपको वो रेस्ट मिलेगा, और यदि ड्यूटी लगी हुई है, लगाई गई है और आप नहीं आए तो आपकी एब्सेंट होगी और कोई रेस्ट नहीं मिलेगा। साथियों, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनका रेस्ट लगाया गया, यानी कि वो नहीं आएंगे तो उनको उस दिन का पैसा मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के साथ भेदभाव, तानाशाही, बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। अंबेडकर नगर डिपो, बुराड़ी डिपो, जिसमें कंडक्टरों को बुलाया गया, जो नहीं आया उसकी एब्सेंट है, और जो आया उसको 2-3-4 घंटे बैठा कर रखा, फिर बोल दिया आज आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, आज आपका हॉलीडे है। यानी कि हॉलीडे लगवाने के लिए पहले ड्यूटी पर जाना ज़रूरी है, 2-3 घंटे वहाँ बैठना ज़रूरी है। अगर वो हॉलीडे मनाना था, उसे अपने परिवार के बच्चों के साथ कहीं जाना था, आना था, अपनी फैमिली में, रिश्तेदारी में, या घर में बच्चों के साथ टाइम बिताना था, उसके लिए उसे पहले 3-4 घंटे के लिए डिपो में बैठना पड़ा। ये लेबर लॉ का उल्लंघन है, लेकिन यहाँ कानून को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे पहली बात, लेबर लॉ में जो लेबर कानून है वो कहती है कि 8 घंटे की नौकरी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में ली जा सकती है। यदि किसी कारणवश आपसे ओवर टाइम लिया जा रहा है, 8.5 घंटे की ड्यूटी के बाद आपसे और कोई काम लिया जा रहा है, तो वो आपकी मर्जी से लिया जाएगा, और उसके बदले में जो आप काम करोगे, जितने समय का काम करोगे, उसका डबल भुगतान देना होगा। ओवर टाइम नियम ये कहता है। लेकिन यहाँ डीटीसी में ज़बरदस्ती ड्यूटी लगाई जाती हैं।
नहीं करने पर रिपोर्ट बनाई जाती है, और जो काम दिया गया है 8 घंटे में शेड्यूल बनाकर, वो काम अगर 8 घंटे में नहीं पूरा हो सका तो उसे 10 घंटे में, 12 घंटे में, या जितने भी घंटे लगे करके आना है। और जो नहीं करके आया तो उस पर 2000 रुपये की पेनल्टी जो डिपो प्रबंधक है उनके द्वारा लगाई जाती हैं। हवाला दिया जाता है, हमारे बोर्ड का नियम है, हमारे बोर्ड ने बनाया है। तो ये जो बोर्ड, टीटीसी का बोर्ड है, ये तानाशाही पे उतरा हुआ है। ये कोई भी कानून स्वतंत्र है, ये बोर्ड अपने कानून बनाने के लिए। तो इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जो सीधा सीधा संविधान को चैलेंज करते हैं। कर्मचारी की कोई छोटी सी भी गलती होने पर, गलती नहीं भी होने पर, ये गलती साबित करते हैं उसे, और उस पर 2000 5000 रुपये की पेनल्टी लगा देते हैं। और अगर अफसर ज़्यादा गुस्सा है कर्मचारी से तो नौकरी से भी निकाल देते हैं। कहाँ है समानता का अधिकार? कहाँ है कानून की सरकार? और ये सब हो रहा है दिल्ली सरकार की देखरेख में, आम आदमी पार्टी की देखरेख में। जबरन डबल ड्यूटियां कराई जा रही हैं, जबरन ओवर टाइम कराया जा रहा है, और उसका मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर को 4-4 5-5 घंटे बैठाने के बाद वापस भेज दिया गया। और जो कर्मचारी भागदौड़ करते हुए भी वहां पहुंचा और टाइम पर नहीं पहुंच पाया, हाजिरी के समय पर 5-10 मिनट लेट हो गया, तो उसको एब्सेंट कर दिया गया। यानी कि 2 अक्टूबर को वो ड्यूटी भी गया, लेकिन 5 मिनट की वजह से एब्सेंट हो गया, उसको एब्सेंट किया गया। उसके लिए कोई राष्ट्र पर्व नहीं था। डीटीसी में लगातार कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और प्राइवेटीकरण बढ़ता जा रहा है, जिसका एक दुष्परिणाम मैं बताता हूं जो कल ही देखने में सामने आया। एक डीएम और अलग अलग नियम, यानी एक ही आदमी के 2 चेहरे। मैं बताना चाहूँगा, डिपो प्रबंधक सोनम जी, जिनके अंडर में राजघाट डिपो फर्स्ट, राजघाट डिपो सेकंड और बुराड़ी इलेक्ट्रिक डिपो भी आता है। बुराड़ी इलेक्ट्रिक डिपो में 2 अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय पर्व को, जो कि कर्मचारियों के लिए एक हॉलीडे होता है, कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया गया। बुलाने के बाद 3-4 घंटे बैठाने के बाद उनको बोला आज आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, और आज आपका हॉलीडे लगाया है। यानी कि हॉलीडे लगाने के लिए 3-4 घंटे पहले बैठना पड़ा। वही इन्हीं डिपो प्रबंधक साहब राजघाट फर्स्ट डिपो के भी मैनेजर हैं। वहां पर जिन कर्मचारियों को बुला लिया गया, 2-4 घंटे बैठा के रखा, काम नहीं हुआ तो उन्हें डबल ड्यूटी पर भेज दिया गया। तो यानी बुलाया है तो काम देना पड़ेगा। इस नियम के तहत कर्मचारियों को काम दिया गया। लेकिन वहीं बुराड़ी डिपो में कर्मचारियों का इतना शोषण, एक हॉलीडे लगाया गया 3-4 घंटे बैठाने के बाद, यानी कि काम पर आए हुए कर्मचारी को काम न देकर वापस भेजा गया। ऐसा ही अंबेडकर नगर डिपो में भी हुआ। साथियों, बुराड़ी डिपो में जो बसें आई हैं, सरकार की रणनीति के तहत उनके जो मालिक हैं वो प्राइवेट हैं, उनको डिपो भी मेंटेनेंस सारा उनके हाथ में है। डिपो में बीते 2 दिन से लाइट नहीं थी, जनरेटर चलाकर लाइट का प्रबंध किया गया। चार्जिंग करने के लिए दूसरे डिपो में गाड़ियां गईं। गाड़ियां पर्याप्त मात्रा में दिल्ली की सेवा में नहीं उतरी। लेकिन इस चीज से डीटीसी का ना तो कोई नुकसान हुआ,
ना दिल्ली की जनता को कोई परेशानी हुई, ऐसा डीटीसी के अधिकारी बताते हैं। लेकिन कर्मचारियों के लिए बंधुआ मजदूरी का जाल बिछा रखा है। कर्मचारियों का शोषण लगातार जारी है। सरकारें इस पर संज्ञान नहीं ले रही क्योंकि सरकारों की मर्जी से ऐसा चल रहा है। कोई है जो न्याय दिलाएगा कर्मचारियों को? अपील है, आगे बढ़कर आए, संज्ञान लें। ऐसे लोग जो कर्मचारियों पर हो रहे शोषण को खत्म करवा सकें। कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। कर्मचारी को अपनी मांगों को लेकर अगर कोर्ट जाना है, अगर वो इतना ही पढ़ा लिखा वकील होता, इतना ही कानून का जानने वाला होता, तो वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी नहीं करता जो तानाशाही से करवाई जा रही है। कोर्ट में जाकर पहले ये साबित करो किस कानून के दायरे में आप पे जुर्म हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। बहुत साल बीत जाएंगे लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलने के लिए लंबा इंतजार, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, हायर वकील करने पड़ेंगे, तब न्याय मिलेगा। तो क्या गरीब आदमी को, मजदूर को, कर्मचारी को इस हिंदुस्तान में जीने का अधिकार नहीं है? ये जो न्यायालय है ये अमीर आदमियों की पहुंच में है, बड़े बड़े वकीलों की पहुंच में है। छोटा कर्मचारी न्याय नहीं पा सकता। और कोई माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, कोई संज्ञान नहीं लेता इसका जानबूझकर। और ये सरकारें मजदूरों के हक को खा रही हैं। और दिल्ली सरकार तो डीटीसी कर्मचारियों का हक छीनकर प्राइवेट लालाओं को दे रही है, प्राइवेट कंपनियों को दे रही है। डीटीसी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ख़त्म करने की कगार पर ले आए हैं। ये जितनी भी नई बसें आ रही हैं ये सब प्राइवेट मालिकों की हैं। इन पे ड्राइवर भी उन्हीं का है। 20-20 साल से जो ड्राइवर लगे हुए थे उन्हें नौकरी से निकालने की साजिश रची जा रही है। बड़ा हताश हूँ इस विडंबना को देखकर कि भारत जैसे देश में और उसकी राजधानी में कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है। कर्मचारी मरने को तैयार है, भूखा मर रहा है, ना कोई टीए मिलता है। बस बोला बस से आ जाओ, रात के 12 बजे के बाद बस नहीं होती, लेकिन कर्मचारियों से 12-1 बजे तक नौकरी कराई जाती है। फिर अपनी मर्जी से कैसे भी जाओ, चाहे रास्ते में कोई फ़ोन छीन लो, मार दो, चाकू मार दो, कितनों के साथ हो गया, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। बड़ा दुखी मन से मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ। महिला सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवान लगाए हुए हैं जिन्हें 6-7 महीने से वेतन नहीं मिला, जिनका रोटी रोजी छिनी पड़ी हो, जिसके परिवार में बच्चे भूखे मरने को हों, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर पाएगा? धिक्कार ऐसी सरकारों पर जिनका कर्मचारी। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।